हेलो कंपटीटर्स, आज से मैं एक न्यू क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। वो क्लास जो चल रही थी वो भी कंटिन्यू रहेगी और साथ में साथ ये भी चलेगी। मतलब एक दिन में 2 क्लास आने की पूरी संभावना रहेगी। मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो है लोकेशन सब्जेक्ट। क्या है टॉपिक? लोकेशन। लोकेशन क्लास 6 में भी है, क्लास 9 में भी है और क्लास 11 में भी है। क्लास 6 में बेसिक लोकेशन की बातें हुई, लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड की बातें हुई हैं, हेमिस्फीयर की बातें हुई हैं। लेकिन क्लास 9 और 11th में लोकेशन ऑफ इंडिया की बात हुई है। तो मैं पहले लोकेशन की कुछ बातों को डिस्कस करते हुए उसके बाद इंडिया के लोकेशन पे जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले लोकेशन को ही समझना ज़रूरी होता है कि हम लोग लोकेशन कैसे लोकेट करते हैं या कोई भी लोकेशन को हम लोग कैसे समझते हैं कि वो उस जगह पे है। हम लोग आए दिन मैप यूज़ करते हैं, हम लोग आए दिन गूगल मैप यूज़ करते हैं। कहीं पे भी गूगल मैप से अगर फ़ोटो लेते हैं तो उसके साथ में उसके नीचे एक कोऑर्डिनेट लिखा रहता है। मतलब लैटीट्यूड भी लिखा रहता है उस पोजीशन का और लॉन्गिट्यूड सॉरी असल में वही लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के ज़रिए हम लोग समझते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन या कोई भी चीज़ किस जगह पे है, किस पॉइंट पे है। तो लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड का बहुत ही अहम योगदान है। असल मायने में ये दोनों चीज़ें, मतलब लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड, अर्थ पे कोई भी फिक्स या परमानेंट चीज़ नहीं है। ये एक एज्यूम्पशन है और ये एक मानी हुई बातें हैं। एक मतलब क्या कहते हैं इसको, इमेजिनरी चीज़ें हैं, इमेजिन की हुई चीज़ें हैं जिन्हें हम लोग समझेंगे। और अर्थ के जैसा ही हमारे पास एक मॉडल है, ये रहा, और ये है ग्लोब। इसको कहते हैं ग्लोब। ये जस्ट एकदम जैसा अर्थ होता है उसी शेप में, उसी तरह का है। और इसका और अर्थ का भी शेप कैसा होता है? जियोड होता है। कैसा होता है? जियोड। और जियोड का मतलब क्या होता है? हम लोग कह तो देते हैं कि जियोड शेप का मतलब कुछ लोग समझ लेते हैं कि नारंगी जैसा होता है, तो एप्पल जैसा होता है, वही हो गया जियोड शेप। तो नहीं, जियोड अपने आप में एक अलग शेप है। अर्थ का जो शेप है उसको जियोड कहते हैं। ये जियोड क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय जियोड? तो देखिए बनाते हैं। हमारा अर्थ का सरफेस कैसा है? एक सेकंड, पेन को ठीक कर रहा हूँ। क्या बोला था? जियोड। ये क्या है? शेप ऑफ अर्थ है। असल मायने में हमारा अर्थ कैसा है? कहीं पे गड्ढा है, कहीं पे ऊंचा है, फिर कहीं पे गड्ढा है, फिर कहीं पे ऊंचा है, फिर कहीं पे गड्ढा है, फिर कहीं पे ऊंचा है। इस तरह का हमारा अर्थ है। कहीं पे गड्ढा है, कहीं पे ऊंचा है, पहाड़ है, प्लेट्यू है, फिर कहीं पे गड्ढा है मतलब नीचा है, लो सरफेस है, कहीं पे फिर हाई सरफेस है। इस तरह से है। तो ये ओरिजिनल में अर्थ जो है ऐसा ही है। ठीक है, लेकिन अब हम लोगों ने जियोड शेप को बात किया। तो ये रहा। तो हम लोग एक एवरेज मीन हाइट इसका भी लेते हैं और एक इसका भी लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग एवरेज हाइट एक लेते हुए एक इस तरह से गोल बनाते हैं। ठीक है, यही हुआ जियोड। एक्चुअली भी तो अर्थ ऐसा है, लेकिन हमको तो गोल बनाना है। ठीक है, कहीं पानी है, सब मैनेज किया हुआ है, तो एक इमेजरी करके इसको जियोड कहते हैं। आज आप लोग समझ गए होंगे कि एक्चुअल में जियोड का मतलब क्या होता है। तो क्या होता है भाई? द स्फेयर थ्रू द मीन हाइट and from depth, mean height and mean depth and
मीन डेप्थ, मीन हाइट, और ये हो गया मीन डेप्थ फ्रॉम AMSL, एक्चुअल मीन सी लेवल। ठीक है, तो आज आप जियोड समझ गए। अब हम लोगों ने बातें की थी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये दोनों बातों को समझते हैं। पहले इसे रेज कर लेते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं, हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में सबसे पहले किसने जिक्र किया था, किसने बताया था, पहले ये जानते हैं हम लोग। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन है। तो इस इमेजिनरी लाइन के बारे में कोई तो होगा जो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट तैयार किया होगा, जो सोचा होगा। तो यस, पढ़ाए हुए हैं, रिलेट कीजिए, हर एक चीज़ को मैं कनेक्ट करूँगा। ज्योग्राफिकल थॉट, भौगोलिक चिंतन जो पढ़ा रहा था, तो उसमें याद कीजिए मैंने क्या बताया था। सबसे पहले ग्रीक स्कॉलर इरेटोस्थेनीज के बारे में बताया था। उसके बाद हमने टॉलमी के बारे में बताया था कि टॉलमी जो है सबसे पहला वर्ल्ड में बनाए थे। और इरेटोस्थेनीज के बारे में बताए थे कि उन्होंने सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट लिया था, एक लाइन करके, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के हेल्प से एक मैप बनाने की कोशिश की थी। और उन्होंने ही सबसे पहले सर्कमफ्रेंस को भी मेजर किया था। अर्थ का सर्कमफ्रेंस क्या होता है? ये अगर अर्थ है, ये क्या है? अर्थ है, तो सर्कमफ्रेंस इसका क्या होगा? ये एक लाइन जो ऐसे करके, ये क्या हो गया? इसका सर्कमफ्रेंस हो गया। ठीक है, तो इस सर्कमफ्रेंस को सबसे पहले इरेटोस्थेनीज सर ने ही कैलकुलेट किया था, लगभग सही कर दिया था। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में सबसे पहले बताया था इरेटोस्थेनीज सर ने। उसके बाद उन्हें थोड़ा सा डेवलप किया हिपार्चस सर ने। किसने? हिपार्चस। अभी मैं उनके बारे में नहीं बताया हूँ, लेकिन डिटेल में एक क्लास उनके ऊपर भी रहेगी फ्यूचर में। और टॉलमी सर तो जान ही गए, पूरा ग्रिड सिस्टम ही ला दिए, पूरा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को मिला के कोऑर्डिनेट बनाए और उसके बाद वर्ल्ड मैप बना के पूरा एक्सप्लेनेशन दिए। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट डेवलप्ड बाय इरेटोस्थेनीज, हिपार्चस एंड टॉलमी। आप अगर कोई पूछे तो आप इस तरह से तीनों का नाम बोल सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अपने मेन चीज़ पे। क्या है? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। हम लोग जानते हैं कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पे कितना झुका हुआ है, 23.5। क्या है? और ये भी एक इमेजिनरी चीज़ है। अब ये एक्सिस क्या हुआ? एक्सिस हुआ जिसके सहारे, मतलब आप एक ये ले लेते हैं, क्या कहते हैं उसका, अनियन ले लेते हैं। तो अनियन में भी आपको इस तरह से दिखेगा। अनियन कैसा शेप का होता है? ऐसा शेप का अनियन हुआ, यहाँ पे भी एकदम ठीक बराबर रहेगा। तो आप जब अनियन को कट करेंगे तो आपको बीच में ये भी कनेक्टेड लगेगा। अगर घुमाएंगे तो मतलब क्या, ये इसके थ्रू ऐसे करके घूमेगा। तो ये चीज़ क्या हुआ? ये जो दोनों चीज़ को बराबर बांट रही है, क्या होता है? एक्सिस होता है। ठीक है, जिसके बेस पे कोई भी चीज़ रोटेट करता है। तो अर्थ का भी इसी तरह एक एक्सिस इमेजिन किया गया कि अर्थ में भी एक एक्सिस है। ये देख लीजिए, ये जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अंदर जो सेंटर से गया हुआ एक लंबा ऐसा, वो क्या है? एक्सिस है। अब इसी एक्सिस पे अर्थ जो है रोटेट कर रही है। अब हम लोग जानते हैं लैटिट्यूड क्या होता है। तो चलिए,
सबसे पहला टॉपिक है लैटिट्यूड। इस ग्लोब को देखिए, ग्लोब में आपको एक लाइन दिख रहा होगा, ये देखिए हॉरिजॉन्टल में लैटिट्यूड, लेटी मतलब क्या, लेटा हुआ मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ये हुआ। ठीक है, वर्टिकल लाइन का मतलब ये हुआ, लंबा लंबा। तो लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ, लॉन्गिट्यूड मतलब लॉन्ग मतलब लंबा, मतलब लंबवत, मतलब जो सीधा लाइन है उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड। बेसिक पकड़ने का यही तरीका है। लैटिट्यूड को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं, अक्षांश रेखा। लैटिट्यूड हो गया अक्षांश रेखा। तो ये हो गया एक अर्थ का शेप, मान लीजिए। ठीक है, और इस अर्थ का कोई ना कोई तो सेंटर होगा, ये हो गया सेंटर। ठीक है, अब जो भी स्फीयर शेप में है अगर उसका सेंटर लेते हैं तो इसका मतलब क्या, उसका एक रेडियस होगा, होना ही होना है। ठीक है, तो अब रेडियस से हम लोग क्या करेंगे कि एंगल बनाना नॉर्थवार्ड में, मतलब ऊपर के तरफ रेडियस बनाते चलेंगे। ठीक है, इधर भी ये हो गया 90। जब ये पूरा 90 डिग्री हो गया तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। The latitude angle is measured from the equator. It defines a point's position north or south. ठीक है, तो ये देखिए ये रेडियस, ये एक्चुअली में क्या हुआ, 0 डिग्री। अभी ये कोई एंगल पे नहीं उठा, मतलब ये 0 डिग्री है, तो ये 0 डिग्री हो गया। तो इसको क्या कि एक लाइन ऐसे मिला दिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेटर, इसी को बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद मानते हैं कि हमने 30 डिग्री का बनाया यहाँ पे एंगल, और यहाँ पे अर्थ सरफेस पे लोकेट किया इसको 30 डिग्री। ठीक है, इसको मान लेते हैं 45 डिग्री, इसको मान लेते हैं 60 डिग्री, ऐसा ही कुछ। ठीक है, तो हमारा काम क्या है, ये भी इसी तरह से, ये भी क्या है 30 है, 45 है, 60 है, और उधर तो 90 है। एक मोटा मोटी बता रहे, थोड़ा सा टेढ़ा बेढ़ा हो रहा है। अब ये जो है इस दोनों पॉइंट को बस हम लोग कनेक्ट करते जाएंगे। ठीक है, 45 को 45 से, 60 को 60 से, ऐसे ऐसे करते जाएंगे। ठीक है, उसी तरह ये नीचे भी जाएगा यहाँ तक, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा नॉर्थ। उसी तरह से ये बनेगा, ये बनेगा, उसी तरह से इधर बनेगा। ठीक है, उसके बाद इसको कनेक्ट करते जाएंगे। तो ये ऐसे ही बनता है लैटिट्यूड। ठीक है, मेन जो कंस्ट्रक्शन, अगर कोई पूछेगा कि लैटिट्यूड आप कैसे बनाएंगे, तो आप इस तरह से बता सकते हैं। और ये क्या होगा, लैटिट्यूड एंगल हो गया, एंगल ऑफ लैटिट्यूड हो गया कि सर अर्थ के सेंटर से, इसके अंदर कहीं ना कहीं सेंटर होगा, तो वहाँ से एक रेडियस हम लोग लिए और फिर वहीं से एक लाइन 30 डिग्री पे बनाए। तो इस तरह से बनाते चल गए, यहाँ पे 90 डिग्री बना, फिर इस साइड बनाए, तो ऐसा हो गया। The latitude angle is measured from the equator. लैटिट्यूड हो It defines a point's position north or south. अब हम लोग दूसरी बात समझते हैं। ये क्या है, 0 डिग्री, मतलब कि इक्वेटर है। तो ये देखिए ये लाइन क्या कर रहा है,
अगर इसके बीचों बीच अगर कोई इक्वेटर है 0 डिग्री है, अगर यहाँ से हम इसको कट कर दे आड़ी से लेकर के, तो ये आधा ऊपर हो जाएगा, आधा ऊपर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में कहेंगे जब ये इस तरह का हो जाएगा, ये कटने के बाद कैसा हो जाएगा, ऐसा इस तरह से अलग अलग हो जाएगा। तो इसके ऊपर वाले को कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। क्या कहेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, और नीचे वाले को इक्वेटर से 0 नीचे जो ये रीजन है इसको कहेंगे साउदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे क्या ये क्यों बनाए हैं, तो चलिए अभी हम लोग लैटीट्यूड समझे थे बनाने के लिए, अब हम लोग लॉन्गिट्यूड भी समझ लेते हैं। 1 सेकेंड, प्यास लग गई। तो देखिए, ठीक इसके तरह ही अर्थ के फिर बीच में कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा। उस सेंटर से पहले एक रेडियस लेंगे। ठीक है, फिर उसी तरह 30 डिग्री का एक एंगल बना के फिर एक रेडियस हम लोग लेते चलेंगे इस तरह से। इस तरह से बन जाएगा। ये 2D है, थोड़ा समझना मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर इसको 3D में समझेंगे तो समझ जाएंगे आराम से। अगर इसको मान लेते हैं कि अभी यहाँ से आधा कट कर देते हैं और बीच एक सेंटर होगा, वहाँ से इस तरह फैला हुआ होगा हर लाइन। ठीक है, इस तरह से, और वो लाइन किनारे में आके सरफेस पे साइड में आ रहा होगा। फिर वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से एक लाइन को मिलाना ऐसे ऐसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लॉन्गिट्यूड हो गया। क्या हो गया, ये लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लॉन्गिट्यूड की लाइन जो है ये देखिए, लैटीट्यूड इस तरह से गया हुआ है, बना हुआ है। ठीक है, और लॉन्गिट्यूड जो है वो देखिए यहाँ से सेंटर से लेके ऐसे बनाए, ये ऐसे से गया हुआ है, फिर अगला ऐसे, फिर अगला ऐसे, फिर अगला ऐसे, मतलब पूरा इसको ऐसे ढके हुए हैं, इस तरह से जाल बना हुआ है। ठीक है, तो ये जाल बना कैसे, तो वही अंदर मान लेते हैं कि एक 3D इसको इमेजिन कीजिए, सेंटर है, ये पहले एक लाइन लिए, अब फिर 30 डिग्री का एक एंगल बनाए। ठीक है, इस तरह से समझिए, इस तरह से। ठीक है, मान लेते हैं कि ये सेंटर है। ठीक है, ये सेंटर है, ये देखिए, समझ रहे हैं, ये जो ये उंगली है ये रेडियस है। उसके बाद हम लोग इस तरह से एक लाइन खींचे, इसी तरह ये देखिए, ये पूरा ऐसे करके अर्थ है। क्या है, अर्थ है, और ये बीच सेंटर भी उसके अंदर, अर्थ के अंदर हम लोग सेंटर पे, वहाँ से एक उसके आउटर सरफेस तक एक रेडियस खींचे, फिर एक 30 डिग्री एंगल बना के हम लोग जो है एक और रेडियस खींचे। ठीक है, देख रहे हैं ये किस तरह है, इस रूप में है अंदर से। तो ये जहाँ पे मान लेते हैं कि ये इस तरह से है अर्थ, तो यहाँ पे ये हिट हुआ है, यहाँ पे ये टकराया है। ठीक है, तो अब यहाँ से ऐसे करके ऐसे कर देंगे, ये जो है इस तरह से घूम के हो जाएगा। यहाँ पे जो लाइन होगा, इस तरफ जंगल बन रहा होगा, उस तरफ जंगल बन रहा होगा सामने में, ये इस तरह करके हो जाएगा। ठीक है, अब फिर इस कोना में जो होगा, इस कोना में जो होगा, ये यहाँ से ऐसे करके हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, यही है 3D। तो ये लॉन्गिट्यूड हो गया। अब लॉन्गिट्यूड को भी इस तरह हम क्या करेंगे, जो 0 मेरिडियन होता है, 0 डिग्री मेरिडियन। ठीक है,
तो इसको अगर काटेंगे तो ये कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर। क्या कहते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, पूर्वी गोलार्ध। और ये हो जाएगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, पूर्वी गोलार्ध, समझ गए। तो ये लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड में समझ जाइए। और ये इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, तो इसलिए, और इधर नॉर्थ और इधर साउथ, ये नॉर्थ साउथ अलग अलग हुआ, तो इसीलिए ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। लैटीट्यूड के जरिए क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर डिफ्रेंशिएट होता है। और मेरिडियन 0 डिग्री मेरिडियन, मतलब लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मेरिडियन के कारण वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में डिफरेंस होता है। आप लोग पहले ये जान गए। ये मेरिडियन कैसे बनाते हैं ये भी अभी समझ गए, बाद में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और ये लैटीट्यूड कैसे बनाए थे, हैं, इसका किधर जा रहा था, इसका अपवार्ड डायरेक्शन में जा रहा था, सेंटर लिए, यहाँ से ऐसे लाइन खींच दिए, बन गया लैटीट्यूड। और उसके बाद इसको कनेक्ट करते गए, इस तरह से बन गया, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आप समझ गए तो अब आगे कुछ भी ज़्यादा समझने का नहीं है। मेन यही बेसिक यही समझना होता है कि आखिर लैटीट्यूड, ठीक है, जान कोई बता देगा कि हाँ लैटीट्यूड हुआ यही, लेटा जो लाइन रहता है 0 डिग्री 15 डिग्री 30 डिग्री, ये सब लैटीट्यूड हो गया। और इस तरह से जो लाइन बना रहता है ग्लोब पे या मैप पे, वो हो गया लॉन्गिट्यूड। लेकिन ये बनाए कैसे, बना कैसे, तो आपको ये फॉर्मूला बताना पड़ेगा, ये तरीका बताना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग बाकी बातें समझते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका लैटीट्यूड लाइंस, ठीक है। लेकिन इसको कहते क्या है, ये सबको कहते क्या है, पैरेलल्स ऑफ लैटीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटीट्यूड। क्यों कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटीट्यूड, क्योंकि ये सारा जो है 0 डिग्री मतलब इक्वेटर के पैरेलल में बना हुआ है, इक्वेटर के पैरेलल बना हुआ है, गया हुआ है, इसलिए इस लाइन को हम लोग कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटीट्यूड। क्या कहते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटीट्यूड। ये 0 डिग्री क्या हो गया, इक्वेटर हो गया, जिसको कि हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं, और विषुवत रेखा भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। अब देखिए, दो लैटीट्यूड में डिफरेंस क्या क्या होता है, दो लैटीट्यूड के बीच कितना डिफरेंस होगा।
एक एंगल मानते हैं ये था, एक एंगल मानते हैं ये था, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड इन एंगल्स 1 डिग्री। हर एक पैरेलल में 1 डिग्री का डिफरेंस होता है। इसका मतलब कि कितना डिफरेंस पे कितना कितना एंगल पे सारा बना हुआ है लैटिट्यूड, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड 1 डिग्री पे। ये 0 डिग्री हो गया, फिर इससे मान लेते हैं कि ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, फिर जाके ये 15 होगा, फिर 16, 17 ऐसे करते 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 ये मान लेते हैं कि 30 होगा। तो 1 डिग्री के डिफरेंस पे लैटिट्यूड बना हुआ है, ठीक है। और ये 2 लैटिट्यूड के बीच कितना किलोमीटर का डिफरेंस होता है, ठीक है। ये आपस में सारा लैटिट्यूड के बीच कितना का डिफरेंस होगा, डिफरेंस बिटवीन लैटिट्यूड्स 111 किलोमीटर, ठीक है। ये कैसे हुआ ये भी बताते हैं। एक डिग्री बराबर 60 मिनट। 1 डिग्री का मतलब क्या होता है 60 मिनट। अब 60 मिनट होता है तो सरकमफ्रेंस इस जो अर्थ का सरकमफ्रेंस है उसको हम लोग 360 से डिवाइड करेंगे तो 111.13 किलोमीटर आएगा। मतलब कि अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे कि 2 लैटिट्यूड्स के बीच कितना डिग्री का डिफरेंस होता है, 1-1 डिग्री के डिफरेंस पे बना हुआ है क्या हर लैटिट्यूड। और वो 1 डिग्री का मान कितना होता है 111.13 किलोमीटर। लेकिन हम लोग अप्रॉक्सीमेटली करके सिर्फ 111 भी अगर कहीं पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है या फिर ऑप्शन में दिया हुआ है तो वही सही होगा, ठीक है। तो ये हो गया 1 डिग्री मतलब 111 किलोमीटर, ठीक है। अब हम लोग एक चीज़ और देखते हैं, इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ये हो गया इक्वेटर। ये क्या हो गया इक्वेटर। ये क्या करता है, इससे बनता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। वेरी इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड तो यही है सबसे ज़्यादा, और साउदर्न हेमिस्फेयर बनता है। इसके बाद एक और लैटिट्यूड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ऊपर भी नीचे भी, 23.5 डिग्री। इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये हो गया हिंदी में कर्क रेखा, और ये हो गया मकर रेखा।
23.5 मतलब 23.5 डिग्री को हम लोग कहते हैं मकर रेखा और कर्क रेखा। जो नॉर्थ में है वो कर्क रेखा, जो साउथ में है वो मकर रेखा। ये क्या करता है, ये नॉर्थ पोल रीजन को अलग करता है बाकी सब जगह से, और ये साउथ पोल को अलग करने का काम 66.5 डिग्री वाला लैटीट्यूड करता है। इसको क्या कहते हैं, ऊपर वाले को आर्कटिक सर्किल कहते हैं और नीचे वाले को एंटार्क्टिक सर्किल कहते हैं। ये हो गया आर्कटिक सर्किल और ये हो गया, क्योंकि नीचे एंटार्क्टिक है, एंटार्क्टिक सर्किल। अब एक बार फिर यहाँ पे आते हैं, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है। TRE 3 में एक क्वेश्चन आया था GS पेपर में, और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते रहता है कि ये टोटल नंबर ऑफ लैटीट्यूड्स कितना है। टोटल नंबर ऑफ लैटीट्यूड्स लाइंस कितना है, बताइए। वन 179 है। कितना है, 179। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ऑन ग्लोब। ग्लोब पे ये लैटीट्यूड लाइन कितना है, 179। कैसे है 179, तो चलिए, ये ऊपर कितना बना था, 90 डिग्री तक बना था, तो मतलब कि 90 लाइन, और 90 नीचे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डॉट 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 डॉट, यहाँ 90 पे आके ख़त्म हो गया। ठीक है, उसी तरह नीचे जो एक एक डिग्री का एंगल बना और वही पैरेलल्स ऑफ लैटीट्यूड बन गया, तो नीचे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 90, तो ये 90 और ये 90 कितना हो गया, 180। तो आप कहेंगे कि 179 क्यों लिखे, हाँ, दिमाग में आना चाहिए। तो देखिए कि 179 कैसे हुआ। यहाँ पे कोई लाइन दिख रहा है आपको नॉर्थ पे और साउथ पे, नहीं, यहाँ पे एक तरह से पॉइंट टाइप का हो जाता है, तो इसको तो लाइन नहीं कहेंगे, हाँ, इसको लाइन तो नहीं कहेंगे। तो इस 180 में क्या करेंगे, -2 करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 178। अब आप कहेंगे कि सर अभी भी 179 नहीं हुआ, बहुत सुंदर नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग क्या गिने थे, ये तो 0 डिग्री ही हो गया, हम लोग तो 1 से नहीं गिने थे, 1 2 3 4 5 6 90, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90, 90 + 90, लेकिन इसको तो काउंट करना भूल ही गए थे 0 डिग्री वाला, वो भी तो एक लैटीट्यूड है।
तो इसमें हम लोग अब एक प्लस कर देंगे कि भाई हम लोग इक्वेटर को जोड़ना भूल गए थे। तो टोटल कितना हो गया ग्लोब पे 179 ऑन ग्लोब। ठीक है, अब इमेजिन कीजिए, अब सिर्फ इमेजिनेशन पे ही काम चल रहा है। इस ग्लोब को हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि एक ये संतरा है, इसको यहाँ बीच से हम लोग इस तरह करके, अभी ये क्या है 3D में है, अब इसको मान लेते हैं कि हम लोग बीच से ऐसे करके फैला करके इसको 2D बना देंगे, एक इस पर चिपका देंगे। तो ये देखो इस तरह से सब यहाँ पे जुटा हुआ है, ये भी एक लाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये पॉइंट भी जो है जब ऐसे पूरा ये 2D में आएगा, जब यहाँ से ऐसे करके इसको अलग कर देंगे तो ये भी एक छोटा सा लाइन बन जाएगा। ठीक है, तो ऊपर भी एक लाइन बन जाएगा, नीचे भी एक लाइन बन जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स, ठीक है, ऑन मैप क्या हो जाएगा 179 प्लस 2 इक्वल टू 181। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कोई फंसा लेता है क्वेश्चन में, आपको ये ध्यान देना है कि ग्लोब पे पूछ रहा है या फिर मैप पे पूछ रहा है, 3D फिगर में पूछ रहा है या 2D फिगर में पूछ रहा है। अगर 3D फिगर में पूछ रहा है, ग्लोब पे पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस या टोटल नंबर ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या होता है, तो आप कहेंगे 179। लेकिन अगर मैप पे पूछ लेगा कि मैप पे कितना लैटिट्यूड का लाइन बना होता है, तो हम लोग 181 कहेंगे। और ये लैटिट्यूड क्या करता है, लैटिट्यूड डिफाइंस सीजन्स। लैटिट्यूड क्या करता है, सीजन को डिफाइन करता है। कैसे डिफाइन करता है, तो देखिए ये जो है ये रीजन कहाँ गया, हाँ ये यहाँ समझ लेते हैं। ये 23 से लेके 20 नीचे, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके इक्वेटर होते हुए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। ठीक है, ये मान लेते हैं कि अर्थ है, और ये मान लिए कि सन है। ये क्या है, एक सेकेंड, इसको इरेज ही कर देते हैं तो आप लोग समझ जाएंगे। ये क्या है, सन है। इसका मैक्सिमम लाइट जो है इस पे पड़ता है। ठीक है, चूँकि आप ये देख लीजिए, आप इसी से देखिए, ये ग्लोब है और ये सन है, सन रेज आ रहा है। ठीक है, ये देखिए क्या है, हल्का ये टेढ़ा है, झुका हुआ है, ये 23 एक्सिस पे झुका हुआ है, ये ऊपर नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। और ये देखिए सन रेज आ रहा है, डायरेक्ट कहाँ टकरा रहा है, पहले सनलाइट सन रे किस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है, किस पे आ रहा है, इस रीजन पे आ रहा है। ये देखिए, तो सबसे ज़्यादा सनरेज कहाँ पड़ेगा, यहाँ से यहाँ पड़ेगा। तो ये जगह जो है ये यही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का है। तो ये जो है समर सीजन हो गया, यहाँ हमेशा सबसे ज़्यादा गर्म रहेगा। ठीक है, लेकिन इसलिए ऊपर जैसे हम देखिए, ऊपर जैसे यहाँ पे फिर कुछ सनरे टकराया, यहाँ तो इस तरह से है ना, तो यहाँ तो कभी पहुँचा कभी नहीं भी पहुँच पाया, यहाँ भी वही खेल है। तो यहाँ सनरेज उतना पहुँच नहीं पाने की वजह से ये काफ़ी पोलर रीजन होता है, काफ़ी ठंडा फ्रिजिड रीजन रहता है, फ्रीज, हर चीज़ फ्रीज रहता है। ठीक है, तो इसी कारण लैटिट्यूड से हम लोग सीजन पता करते हैं कि कौन सा सीजन यहाँ चल रहा है। मान लेते हैं कि ये सन है, अर्थ इसके सामने में आ गया है इस तरह से। ठीक है, ये देखिए ये घूम रहा है, ये इक्वेटर लाइन है। ठीक है, ये देखिए
ठीक है। अब अर्थ देखिए हम किधर घुमा रहे हैं, वेस्ट टू ईस्ट घुमा रहे हैं। अर्थ भी ऐसे ही रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो ये देखिए अभी यहाँ पे गर्म है, ठीक है। अब ये वैसे करके घूम करके फिर जो है इस तरफ आ जाएगा। अब देखिए इधर यहाँ पे जब था तो ये नॉर्थ हेमिस्फीयर क्या था, दूर था, साउदर्न हेमिस्फीयर सन के तरफ था। मतलब यहाँ जो है अभी 24 घंटा जो है डे रहेगा और यहाँ पे नाइट रहेगा, ठीक है। लेकिन फिर जब वो ऐसे करके घूमते हुए ऐसे करके आएगा फिर यहाँ सन के पास, तब देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो आर्कटिक रीजन वो नज़दीक हो गया और एंटार्क्टिक रीजन वो दूर हो गया। तो अब यहाँ डे हो जाएगा, यहाँ पे नाइट हो जाएगा, मतलब यहाँ, समझ गए ना, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, ये लेटीट्यूड का मतलब हम लोग इसी मतलब के लिए इसका यूज करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉन्गिट्यूड देखेंगे, आज लेटीट्यूड है।